तो देखो आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गया हूं भैया जी, जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट यानी आधारभूत कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। अब इसके अंदर अपन कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है जी, कुछ नई चीज, सैलरी, इन सब के टॉपिक्स को कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हमने कमीशन का टॉपिक कल पढ़ लिया था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लोन, रेंट पेड, है ना, सैलरी, इन सब के टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड भी सवाल करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आए हैं क्लास में, तो जरा हाजिरी तो लगाए, यस सर हैशटैग कमेंट्स लिखकर थोड़ा हंगामा तो मचा है, लगना चाहिए भाई, जीवित हैं, न्यू स्टूडेंट है तो वेलकम। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिविजन से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये सब हो गया। अभ्यास प्रश्न पत्र हमारा 2 था, वो हमने पूरा कर लिया है। आज हमारा जो काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब हमें करना है और इसमें लोन भी सीखना है, ठीक है जी, से वेतन, सैलरी, इन सब के बारे में तो हमने सीख लिया कि क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या एप्रोप्रिएशन, थोड़ा सा इसकी थ्योरी और याद करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे पेपर अगर टफ होता है तो यहां से आंसर सवाल आने के चांस होते हैं, और अगर आप सीयूटी की तैयारी करोगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी कवर करेंगे। पूंजी पर ब्याज की गणना और अभ्यास प्रश्न पत्र, ठीक है जी, तो ये आज हमारा टॉपिक है। चलिए तो एक प्यार से स्माइल लीजिए। सर आप सही हैं? अरे मैं बिल्कुल सही हूं यार, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो जी, तो शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। स्लाइड पर आपकी मुस्कुराहट है कि आपको प्रॉफिट में सीधा परसेंट करते हैं। अब आता है एक सवाल, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है ना, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं मैं। एक होता है भैया बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन का मतलब है कि आपको प्रॉफिट में सीधा परसेंटेज लगा देना है। तो उसका यह था कि भैया जी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने फॉर्मूले को ना रट्टा मत मार लेना कि भैया ने कहा था शुद्ध लाभ के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ना इस नेट प्रॉफिट की जगह बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन आपको कभी डिविजिबल प्रॉफिट बोल दे तो आपको प्रॉपरली उसको करना है, ठीक है जी। ये एक फॉर्मूला है। नॉर्मली क्या होता है, कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे बोला जाता है, लेकिन कभी कभी कई तिड़कमबाज एग्जामिनर होते हैं, वो बोलते थे कि डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालो। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होगी, मैं बताऊंगा, या तो आज की क्लास में एंड में बताऊंगा या कल की क्लास में, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। अभी बस एक शब्द है, ठीक है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर को बांटने के लिए बचता है, वो लाभ जो पार्टनर को बांटने के लिए बच गया, उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है जी। तो प्लीज अभी कंफ्यूज मत होना, ये मत लिखने लगना डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, मैं बताऊंगा, बस अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले जो जो चीजें अपने को करनी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये समझेंगे। फिर एक होता है भैया जी आफ्टर। आफ्टर में क्या होता है भैया जी, तो आफ्टर कमीशन में फॉर्मूला ये हो जाता है कि नेट प्रॉफिट, या क्वेश्चन कहे तो डिविजिबल प्रॉफिट, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है जी। ये इसका फॉर्मूला था, हाँ जी फॉर्मूला था बस। तो इसी फॉर्मूले के तहत से हमें ये सवाल करना है। आ जाओ करते हैं, और अगर आप लोगों को खुद से बन जाए तो और मजेदार है, तो पेन कॉपी निकालो और करते हैं। अगर आप खुद से कर लोगे तो और मजेदार है, नहीं तो मैं तो आपको करा ही रहा हूं। तो देखिए, एम एंड आई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एम और आई पार्टनर है। एम आई मतलब मुंबई इंडियंस, मेरी फेवरेट टीम है ये, क्योंकि यहां से सचिन तेंदुलकर खेले हैं। बट अब हमारा आईपीएल देखने का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि पढ़ने का टाइम चालू हो चुका है, ठीक है जी। चलिए जी, तो पर मंथ का मतलब क्या होता है भैया, हर महीने। तो आपको इसको इंटू करना पड़ेगा 12 से, तो आपका 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है भैया जी। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये देखो, कमीशन किस पे लगाना है, 10%, नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन लगाना है, ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट जो भी होगा उस पर हम कमीशन लगा देंगे। कैसा कमीशन लगाना है, बिफोर चार्जिंग, तो बड़ा सिंपल हो गया, बिफोर का फॉर्मूला आ जाएगा, ऑफ एनी कमीशन। नाउ आई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि आफ्टर का फॉर्मूला लगाना है भैया जी। लो भैया जी, दोनों हमारे क्लियर हो गए। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना है भैया जी, तो 31/2025 को 3,30,000 है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एम और आई एक फर्म में साझेदार हैं। एम को 10,000 रुपए प्रति माह वेतन, प्रति माह, तो हमें तो पूरे साल का निकालना है, तो इंटू 12 कर देंगे। और कमीशन कटौती से पहले शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलता है, तो शुद्ध लाभ का 10% लगा देना है। कटौती से पहले का बिफोर हो गया। आई को कमीशन कटौती के बाद, यानी कि आफ्टर कमीशन, कटौती के बाद
शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलता है। तो दोनों को ही 10% है, एक को बिफोर है, एक को आफ्टर है, और दोनों पे ही नेट प्रॉफिट का पॉइंट है। ठीक है जी। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जो है वो 3,30,000 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो लोग खुद से कर ले वो आंसर बता सकते हैं कमेंट में, है ना, मजा आ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, आई होप कि सबको दिख रहा हो क्लियरिटी से, है ना। हाँ, कितना हो गया? 3,30,000। अगर मान लीजिए आपको कभी कोई शब्द ना दिखाई दे तो मैं इसीलिए बोलते बोलते पढ़ता हूं। अच्छा हाँ, वो डाउट तो रह गया। कई हमारे प्यारे बच्चे हैं जो डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो वेरी गुड टू ऑल ऑफ देम, वेरी वेरी गुड, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो। इस साल का लक्ष्य है हमारा कि कोई ना कोई बच्चा जरूर 100 में 100 लाए। दुआ है, विशेष है कि बहुत सारे बच्चे लेके आए, सबके सब लेके आए, पर सबके सब तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लेकर आए। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो वेरी वेरी गुड, आप इसको करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। स्टार्टिंग में तो सब मेहनत करते हैं, बाद में धीरे धीरे छोड़ देते हैं, आप मत छोड़िएगा, है ना। और डीपीपी का जो पॉइंट है वो मैंने आपको कवर करके बता दिया है ना, कि अगर कोई डाउट आता है तो डीपीपी का सॉल्यूशन मिलता है, आप वहां से इसको कर सकते हो। ठीक है जी। तो बाय नेट प्रॉफिट 3,30,000 है। एक और पॉइंट था जो मेरे दिमाग से निकल गया यार, क्या था वो पॉइंट? यहां पर आपके पास कोई और तो चलो निकल गया, दोबारा याद आएगा तो मैं आपको बताता हूं। 2, अब इधर तो भैया जी बाय नेट प्रॉफिट 3,30,000 आ गया। अब यहां पर आपके पास कोई और तो एप्रोप्रिएशन दिया नहीं है, सिर्फ कमीशन दिया है। तो कमीशन लिख देंगे आप, 2 पार्टनर्स कमीशन। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई शब्द आपको ना दिखाई दे, ना हो, तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, तो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला पार्टनर है एम। अब देखो भैया, एम को किस प्रकार का कमीशन मिलना था? अच्छा नहीं, उससे पहले सैलरी भी तो है, चलो कोई नहीं, सैलरी बाद में भी लिख सकते हैं। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, तो कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट है 3,30,000, है ना, शुद्ध लाभ कहते हैं। तो 3,30,000 का 10%, तो 10/100। आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हो, लेकिन छोटा सा है तो मैंने यहीं कर दिया, यहां जगह है तो मैंने यहीं कर दिया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है जी। तो इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 33,000, तो ये हो गया 33,000। ठीक है भैया जी। फिर इसके बाद आ जाता है एम के बाद आई। आई का आफ्टर चार्जिंग है, तो आई का कमीशन 3,30,000। यही था हमारा नेट प्रॉफिट, इंटू 10/110। भैया ये 110 कैसे हुआ? 110 कैसे हुआ भैया? 110 आफ्टर का फॉर्मूला है ना, आई पर आफ्टर लगाना था। देख लीजिए यहां पर, आई को कमीशन कटौती के बाद, यानी आफ्टर, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आई। ठीक है, तो इसलिए हमने आफ्टर का फॉर्मूला लगाया। चैट रुक गई है, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आंसर जरूर दीजिए। फिर इसके बाद बारी आ जाती है 2, पार्टनर को एम को सैलरी भी मिलनी थी, एम इज एंटाइटल फॉर सैलरी, तो सैलरी भी मिलेगी। तो 2 एम्स सैलरी कितना भैया जी? 10,000 पूरे साल के लिए। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो पर मंथ है ना, हर वार्षिक है, हर महीने का है। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 आपका यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है भैया जी, ये तो हो गया। चलो भैया, तो हौले हौले तरीके से चलते रहो। चलो भैया, हौले हौले तरीके से चलते रहो। हाँ जी भैया जी, अब क्या करें भैया जी? तो इधर देखो, अब इधर देखो, ये 3,30,000 है, अब ये तो कम है, तो यानी कि ये वाली साइड ज्यादा है, तो दोनों तरफ यही लिखेंगे 3,30,000। यहां पर भी लिख दो भैया बड़े प्यार से 3,30,000। अब क्या करें भैया जी? तो अब हमको दिख रहा है कि भैया ये वाली साइड छोटी है, तो यानी कि यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट निकलता है ना, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारा टू प्रॉफिट हो गया। अब इसमें कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है भैया, पहला पार्टनर एम, दूसरा पार्टनर आई। अब यहां देखते हैं भैया जी रेशो क्या है। तो यार सवाल ने तो रेशो नहीं दिया, आप क्या करें?
सवाल ने तो रेशियो नहीं दिया, आप क्या करें? रति जी ने निकाल दिया है 171818। कुछ ऊपर नीचे किया गया है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा भैया, यहां पर तो दिया ही नहीं है ना, तब क्या करें भैया जी? क्या करें भैया जी, क्या करें? यहां पर तो दिया हुआ ही नहीं है, तो यहां पर अगर मुझे रेशियो नहीं दिया हुआ तो क्या करें? क्या करें? बता दीजिए, है ना? ओके, तो अब आपको क्या करना है? इनकी टोटलिंग करके इसमें से माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति, सौम्या, सोनाली, माधुरी, नितिन, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके, तो अब आपको क्या करना है? इनकी टोटलिंग करके इसमें से माइनस कर देना है, जो कि आ रहा है 1,47,000। आप गिन लेंगे एक बार, 1,20,000 और 30, 1,50,000, 1,50,000, 3,30,000 में से माइनस करोगे तो 1,80,000 आएगा। 1,80,000 में 33 माइनस करोगे 147। आप लोग टोटलिंग में कोई गड़बड़ कर रहे हो। अब क्योंकि पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट बनाकर। नोट, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप क्लास में, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। नोट इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब देखो ये शॉर्ट में इसलिए थोड़ा टाइम बचता है और अपना काम कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो इसको पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात। इफ पीएसआर इज नॉट गिवन, assume it as equal, तो आपको उसको इक्वली मानना है। तो 147 को बराबरी से बांट दो। तो दो पार्टनर है ना, दो पार्टनर है तो 1:1, तीन पार्टनर होते तो 1:1, 1:1 हो जाता। तो ये 2 आ गया, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 73500। तो एक से मल्टीप्लाई करिए दोनों का, 73,500 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा कमीशन 19,090 आ गया था इसलिए। ओके, कोई नहीं, कोई मिस्टेक हो गई होगी, है ना। अगर आप देखोगे तो 3,30,000 का 10% 33,000 और इसका ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई मिस्टेक हुई आपको पता चल गया, वेरी गुड। चलिए जी, तो ये आ गया अपना 73,500, ये भी आ गया अपना 73,500। तो ये तो कमीशन का बड़ा बेसिक सा सवाल हो गया। वेरी गुड। सुहानी, रिया, शक्फ, शायद एक 500 गलत हो गया है। चंदन चौधरी, ठीक है, लिखने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा अलग सा सवाल करते हैं, है ना, कमीशन के टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो E एंड F आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। रेशियो दिया हुआ है 2:3, याद रखना है। कई बार ये 3:2 की जगह 2:3 कर देते हैं, तो याद रखेंगे। विद कैपिटल 3 लाख 5 लाख, कैपिटल दी हुई है, हिंदी में देख लीजिए। E और F जो हैं ये साझेदार हैं, 2:3 के अनुपात में लाभ हानि साझा करते हैं और इनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख और 5 लाख है। हमने कहा ठीक है जी। पूंजी पर ब्याज 6% प्रति वर्ष है, यानी कि भैया जी हमें इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है जो कि 6% पर एनम है। हमने कहा ओके जी। फिर F इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी। अच्छा, इस बार एनुअल सैलरी दी है, मंथली नहीं दी, तो ये पूरे साल की सैलरी है। कुछ मल्टीप्लाई मत करना भैया जी, 60,000 रुपए ये पूरे साल की सैलरी है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करना। पहले क्या था, पहले वाली जो सैलरी थी वो पर मंथ थी, पीएम मतलब पर मंथ, ठीक है जी, प्रति माह। तो उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का निकालना था, है ना। अब ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ऐसे ही पूछ रहा हूं, आंसर में बताओ। अगर यहां पे पर क्वार्टर लिखा होता तो क्या करते बताओ? अगर ये प्रति माह की जगह पर क्वार्टर लिखा होता तो आप मुझे बताइए टोटल सैलरी कितनी होती? हाँ जी, आप खुद भी बनाओ पेन, मेरी क्लास में आप पेन कॉपी निकाल के रखो, चैट ऑन रहती है। आप तो इसीलिए दिया गया है, इसीलिए मैं चैट ऑफ नहीं करता। कई लोग चैट ऑफ करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। पर मुझे लगता है कि यार अगर मैं बच्चे से सवाल नहीं पूछूंगा तो क्या मतलब है? मैं आपसे सवाल पूछूं, आप जवाब दो, तभी तो मतलब है। 30,000, कोई कह रहा है 40,000, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये पर क्वार्टर लिखा होता हो तो पर क्वार्टर का मतलब होता है 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। हालांकि अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन इतना याद रखें 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर ये पर क्वार्टर होता तो 10,000 इंटू 4 करते, ठीक है जी, इंटू 4 करते तो ये 40,000 हो जाता, ठीक है जी। तो ये याद रखना है ना। और एक साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं? 2 होते हैं हाफ ईयरली, 6 महीने के 2, तो पूरा साल हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैं ये सिखाऊंगा भी, तो अभी से आपको अगर आइडिया रहेगा तो ज्यादा सही है।
चलिए तो अब इस सवाल पे वापस चलते हैं। तो भैया ये पूरे साल की है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करो, ये पूरा ले लो। हमने कहा ठीक है जी। तो यहां पर एफ को 60,000 का वार्षिक वेतन दिया जाना है। हमने कहा ठीक है जी, ओके डन है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग। अब देखो ये सवाल किसी ने पूछ लिया था डाउट स्लाइड पे, तो देखिए जब हम वो सवाल कराएंगे तभी आपको आंसर देंगे। कई बार बच्चे तेज चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, तेज चलना ही चाहिए, है ना। तो आप लोगों को डाउट स्लाइड में अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है भाई, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये। इसको अगर आप समझ गए ना तो लाइफ झिंगा लाला कर गए। देखो द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग एफ सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 1,80,000। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ये कह रहे हैं कि भैया प्रोविजन जो है 5% का बनाओ, लेकिन किसके ऊपर, मैनेजर के ऊपर। तो अब सवाल ये आता है कि मुझे ये बताओ अगर मैनेजर को हम कमीशन देते हैं तो वो कहां दिखाया जाता है, थ्योरी में पढ़ाया था, जरा बताइए। मैनेजर को जब हम कमीशन देते हैं तो वो कहां जाता है। रौनक जी कह रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है सर, तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि मुझे तो स्क्रीन, और अगर क्लास ना चल रही हो तो कॉन्टेक्ट अस में पूछ लीजिए भाई 2024-25 के दौरान। तो नहीं पता कि टेक में क्या इशू आया है ना। हाँ जी जरा बताइए 5% मैनेजर कमीशन, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले, क्या कह रहे हैं, पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले वेतन की कटौती के बाद, यानी पूंजी का ब्याज नहीं दिया, वेतन की कटौती कर दी। कटौती के बाद मतलब वेतन की कटौती कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड। ऋतु, सुहानी, रम्या, आदित्य, ठीक है, सुहानी, ठीक है, सबने लिख दिया, वेरी गुड। तो वेतन की कटौती के बाद का लाभ है 1,80,000। प्रबंधक को, प्रबंधक यानी मैनेजर को कमीशन के लिए लाभ का 5% प्रावधान किया गया है। अब भैया ये 5% बिफोर है कि आफ्टर, ये तो बताया ही नहीं। 5% पहले है कि बाद का है, ये तो बताया ही नहीं। हाँ जी भैया ये तो बताया ही नहीं है। तो जब भी आपको कुछ ना बताया हो कि बिफोर है आफ्टर है, ऑलवेज एज्यूम बिफोर। अगर नहीं बताया, मैं बोलता भी जा रहा हूं ताकि अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो वो समझ तो जाए। अगर नहीं बताया बिफोर है या आफ्टर, देन बिफोर मानना है, ठीक है जी। तो अगर आपको यह नहीं बताया हुआ है कि भैया ये बिफोर का है कि आफ्टर का है, तो आपको इसको सगुप्ता, ज्योति, ठीक है, ओके, तो आपको इसको आफ्टर मानना, बिफोर मानना है, ठीक है। बिफोर यानी कि रेट अपॉन 100 करना है। अगर क्वेश्चन कह दे कि इसको बिफोर मानो या आफ्टर, तो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो आप बिफोर मानोगे, क्योंकि नॉर्मल एजम्पशन यही होता है, ठीक है जी। अब भैया आप कह रहे हो इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है जरा बताओ। तो देखो इसके लिए आप चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, या फिर एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें दो तरीके होते हैं भैया जी। अब क्योंकि आपको 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं आता है, तो आप इसका वर्किंग नोट कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा ताकि आपकी मर्जी, आप क्या अपनाना चाहते हो, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका वर्किंग नोट समझा देता हूं, वर्किंग नोट से समझ जाओगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए जी, ये है मेरे पास वर्किंग नोट। इस पे कहां से कुछ भी लिखा रहता है, चलिए अलग कलर से करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ठीक है जी। अब आप समझना बात को, इन्होंने क्या प्यारी लाइन लिखी है यहीं पर। इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए फायदा हो जाता है। जैसे कई बार क्या इंग्लिश की लाइन ना समझ में नहीं आती कई बच्चों को, तो हिंदी देख के समझ में आ जाएगी। तो हिंदी में ही देख के मैं समझाता हूं आपको। देखो क्या लिखा है, वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन वेतन की कटौती के बाद का लाभ 1,80,000 है। अब ये लोग कह रहे हैं भैया जी आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो 1,80,000 है, और आप इसमें ऑलरेडी माइनस कर चुके हो वेतन यानी कि सैलरी। आ रही है बात आपको समझ में कि मेरे पास ये टोटल मुनाफा था, ये कह रहे हैं कि आपके पास 1,80,000 का मुनाफा है,
इसमें से अभी आपने पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया, लेकिन सैलरी को माइनस कर दिया। अब मैंने कहा है सैलरी को क्यों माइनस कर दिया, वेतन को क्यों काट दिया, क्यों उसका माइनस कर दिया, उसकी क्यों कटौती कर दी? तो उन्होंने कहा यार हमने कर दी, तो ये तो गलत है, क्योंकि वेतन कहां कटता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेतन कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है वेतन। यहां पर ये ईयर कौन सा है? 2024-25 है ना, तो 31 मार्च 25। तो इसका मतलब कि अगर वेतन मैंने इसमें से काट दिया है तो मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा, है ना, मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा। एक और रीजन है इसको वापस ऐड करने का। तो अब क्योंकि सैलरी में माइनस कर चुका हूं तो ये तो गलत है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा यहां पर सैलरी। ठीक है जी, तो 60,000 रुपए मैं सैलरी के प्लस करूंगा। अब मेरे पास वो लाभ आया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए। तो यहां पर ये हो जाएगा 2,40,000। आई बात समझ में? तो यहां पर हो जाएगा 2,40,000। अब ध्यान दीजिए, मेरे को ये एक और वजह से भी करना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैनेजर को 5% कमीशन प्रॉफिट के ऊपर देना है। अब प्रॉफिट के ऊपर अगर 5% देना है तो ये 1,80,000 तो सही प्रॉफिट है ही नहीं ना, इसमें से तो वेतन माइनस हो चुका है, और वो भी पार्टनर का वेतन था। अगर किसी इंप्लॉई का वेतन होता तो ठीक था, अगर इंप्लॉई का वेतन होता, किसी भी जो भी कारीगर है उसको हमने अगर दिया है पैसा तो ठीक है, वो तो माइनस होना था। लेकिन पार्टनर का पैसा यहां माइनस नहीं होना था, पार्टनर का पैसा तो एप्रोप्रिएशन में माइनस होना था। तो मैंने गलती से माइनस कर दिया है, तो मैंने प्लस कर दिया। अब मैं लगाऊंगा 5%। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? इसमें माइनस करोगे कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। अब आप इसमें माइनस कर दोगे तो 2,40,000 का 5%, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। तो यानी कि अब जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 2,28,000। ये आपका शुद्ध लाभ है, यानी कि नेट प्रॉफिट है। आई बात समझ में जी? आई बात समझ में? बड़ा अच्छा पॉइंट था कि नहीं? थोड़ा ट्रिकी भी था, ठीक है। अच्छा, प्लीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये सवाल आपके एग्जाम में आए। बिहार बोर्ड में इतने ट्रिकी सवाल नहीं आते, लेकिन अगर आ जाए तो आपको बनना चाहिए, और आपको तैयारी इस लेवल की करनी है ताकि पेपर इस लेवल का भी आए तो भी काम बन जाए। ठीक है जी, चलिए जी, तो 2,28,000 हो गया। तो अब आप यहां आओगे और यहां पर लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पूरा मैंने आपको पिछले साल में बता दिया, 2,28,000। अब आप एक्चुअली में वेतन दोगे, समझ रहे हो? अब आप क्या करोगे? वेतन दोगे। तो यहां पर आ जाएगा टू सैलरी, क्योंकि पार्टनर को जो सैलरी दिया जाता है, किसको दिया है सैलरी? अगर नाम लिखा हुआ तो उसका नाम भी लिख सकते हैं अपन, एफ को दिया गया ना, तो 2F सैलरी लिख दो। कितना? 60,000। क्योंकि अगर किसी पार्टनर को सैलरी दोगे तो वो यहां लिखना है आपको, है ना, और आपने यहां पर पहले से माइनस कर दिया। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज भी पहले से ही माइनस होता तो उसको भी ऐड करते, क्योंकि पूंजी पर ब्याज भी यहां पर आता है। ठीक है जी, चलिए अब पूंजी पर ब्याज भी लिख लीजिए यहां पर, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को मिलेगा, है ना, ई और एफ दोनों को, तो ई का आ जाएगा और एफ का आ जाएगा। ठीक है, तो कहां गया ई और एफ? कहां गया ई और एफ? कहां गया? ये रहा। 3 लाख और 5 लाख और 6% है, तो 3 लाख का 6% 18,000 और 5 लाख का 6% 30,000 आएगा, तो 18,000 और 30,000। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको परसेंटेज निकालना आता है। आप खुद यहां 3 लाख का 6% निकाल लेना और 5 लाख का 6% निकालना, यही आएगा। ठीक है, 48,000 हो गया भैया जी। अब और क्या बचा? तो भैया पूंजी पर ब्याज था, हमने दे दिया, एफ की सैलरी थी, हमने दे दी, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। कमीशन जो था वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना था, तो वो तो हम माइनस कर चुके हैं, तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्यूशन में प्रॉफिट निकाल दो। लो भैया जी, ठीक है, तो ये यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो यही दोनों जगह पे आ जाएगा। तो 2,28,000 आया जी। किसी का आंसर आया? तो ये आ जाएगा 2,28,000।
अब यहां पर अब आप यहां लिख दोगे प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, एक ई है और एक एफ है। अब इन दोनों का देखेंगे, तो अगर हम इन दोनों की टोटलिंग करते हैं तो 108, 108 में से अगर यहां माइनस करते हो तो ये हो जाता है 1,20,000। आया प्रॉफिट 1,20,000। वेरी गुड श्रेया, रभ्या, शीतल ने भी टोटलिंग, सूरज को इस 1,20,000 को, लेकिन इस बार लाभ हानि, ठीक है मुस्कान, ठीक है, जिन जिन आंसर सही दिया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया, ठीक है। तो अब आपको इस 1,20,000 को, लेकिन इस बार लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो इसमें बांटना पड़ेगा। हाँ जी भैया, इसमें ही बांटना पड़ेगा। तो यानी कि भैया 1,20,000 को बांट दो, अलग कलर से करता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। तो 1,20,000 इंटू 2:3, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो 5 से पहले इसको काट दो तो ये हो जाएगा 24,000। तो 24,000 इंटू 2 पहले को और 24,000 इंटू 3 दूसरे को। तो पहले कौन है, ई है, तो ई को मिलेगा 48,000, ई को मिल गया 48,000 और एफ को मिल गया 72,000। टोटल हो गया 1,20,000। ठीक है जी, वेरी गुड दुर्गेश, शिवानी, कृष, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहो तो इसको ऐसे वर्किंग नोट में कर सकते हो, क्योंकि 12th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में होता है। पर अगर आपसे कोई कहे कि भैया मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाकर दिखा दो, तो देखिए आप उसको कैसे दिखाएंगे। ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, ठीक है जी, एक शॉर्ट में बना दे रहा हूं। तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये आपका डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। तो सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट है वो आप लिखोगे इस तरफ, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट आपका आया हुआ था, तो बाय नेट प्रॉफिट। अब कई लोग कहते हैं भैया आप गलत कर रहे हो, नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर आता है। जी हां, तो ये जो 1,80,000 है ये तो पहले ही निकाला जा चुका है ना, तो ये ऑफकोर्स इस तरफ आया होगा, ठीक है जी। लेकिन अब मुझे उसका शुद्ध निकालना है, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इस तरफ लिखते हैं हम 1,80,000। फिर अब आप इसमें प्लस कर देते हो आपकी एफ की सैलरी जो कि थी 60,000। फिर आपका कमीशन था, तो आप इधर लिखोगे टू मैनेजर कमीशन, और इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है जी, लाभ के विरुद्ध व्यय। अब ये हमारा मैनेजर कमीशन आ गया था कितना, 12,000, ठीक है जी। तो हमारा मैनेजर कमीशन आ गया था 12,000। ठीक है, तो अब आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, आप इस साइड की टोटलिंग कर लोगे तो ये हो जाएगा 2,40,000, इस तरफ पे भी 2,40,000, और ये आपका आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,28,000। तो अगर आप चाहो तो ऐसे फॉर्मूला बना के लिख दो, कोई गलत नहीं है, ये लिखोगे तो भी सही है, और अगर ऐसे बना दोगे तो भी सही है। अब जाहिर सी बात है, क्या देखो फॉर्मेट और बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो अपन क्या कहते हैं भाई वर्किंग नोट बना दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सैलरी पार्टनर की, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पार्टनर की सैलरी, है ना, अगर पार्टनर की सैलरी पहले से माइनस है या पार्टनर का कमीशन पहले से माइनस है, तो वो आप ऐड करोगे तब जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको लेना होगा, ठीक है। अब इसमें मैनेजर कमीशन था, तो मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पार्टनर कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसकी थ्योरी हमने कल पढ़ ली थी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है, और जो मैनेजर कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, ठीक है। ये सब हमने कल थ्योरी पढ़ ली थी, ओके जी। अब एक एक करके और भी चीजें जो हमने पढ़ी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है सैलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं वेतन, ठीक है जी। अब सैलरी जो है दो लोगों को मिलती है, एक एम्प्लॉय या वर्कर
जिसको आप लेबर भी बोलते हो, है ना, इसको भी मिल सकती है, वेजेस कह लो, है ना, इसको मिलती है। तो भैया जी ये कहां आएगी, तो भैया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, ठीक है जी। फिर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगी, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगी। कई लोग पूछते हैं ना नोट्स कैसे बनाएं, तो ये वाले नोट्स आप मेरे साथ बना सकते हो, है ना। और लॉस में भी दिया जाएगा, यानी कि भैया जी वेतन आपको जब आप किसी इंप्लॉय को, किसी वर्कर या किसी अदर पर्सन को, जो भी आपने नाम दे रखा है, लेबर एबर भी नाम दे देते हैं, कोई भी नेम है ना, अदर कोई भी नेम है, अगर आप उसको सैलरी देते हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि लाभ के विरुद्ध व्यय कहा जाएगा। लॉस में भी दिया जाएगा, यानी कि अगर कंपनी को लॉस है तब भी आपको वेतन देना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन अब दूसरा होता है भैया जी पार्टनर, दूसरा होता है पार्टनर, ठीक है। अगर पार्टनर को सैलरी बोली गई है तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। इसको क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस में नहीं दिया जाएगा, लॉस में नहीं देना है। अगर क्वेश्चन कह दे कि नहीं नहीं लॉस में दो, तब तो मैं कहूंगा ओके भाई बाप, आप ही हमारी गीता हो, आपने कहा लॉस में देना है तो दे दो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, है ना। जब तक क्वेश्चन ना बोले, ठीक है जी। तो जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता तब तक, वैसे क्वेश्चन बोलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई कंडीशन, क्योंकि पूंजी पर ब्याज में कंडीशन है कि पूंजी पर ब्याज में अगर क्वेश्चन ने कह दिया इसको लॉस में भी बांटो, तो फिर तो मुझे इसे ये वाला मानना पड़ेगा, है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर साझेदारी विल्लेख यानी कि पार्टनरशिप डीड, ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी में बोल दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विल्लेख, है ना, या साझेदारी अनुबंध, जो आपको हिंदी में समझ में आ जाए, डीड नहीं है, इज एब्सेंट, नॉट अलाउड, मतलब कि नहीं देना। याद रखोगे जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। और सैलरी कहां आती है अपने को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर पार्टनर की है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, ठीक है जी। बस अकाउंट बदल रहा है, बाकी सब सेम है, ओके जी। तो सैलरी का काम खत्म। अब आता है आपके पास कमीशन, मैंने कल पढ़ा दिया था ना, मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन, दोनों कल पढ़ा दिए थे। तो कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिर्फ पार्टनर का होता है, उसमें किसी भी इंप्लॉय को तो कैपिटल होता ही नहीं है ना। तो वो भी हम पुराना पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, और वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। कल हमने बहुत सारे रूल पढ़े थे पिछली क्लास में, आपको याद होगा। तो हमारे पास देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अब क्या बचा भैया जी, तो लोन और रेंट, दो चीज बची। तो अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको ध्यान देना है ना, पूंजी पर ब्याज के बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भैया जी अपन, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको ध्यान देना है, अब लोन वैसे तो दो प्रकार का, लेकिन दोनों में सेम ही है, फिर भी चलो अलग अलग कर देते हैं। अदर हो और पार्टनर हो, ठीक है जी। चाहे अदर हो चाहे पार्टनर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर अदर से लिया आपने या आपने पार्टनर से लिया, सेम काम होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्टार मार दूं क्या, क्योंकि इसमें आपको याद रखना पड़ सकता है ना, ठीक है जी। तो स्टार मार दिया है मैंने कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है जी, ऋण पर ब्याज इसको हिंदी में बोलते हैं। अदर और पार्टनर दोनों में से आपने किसी से भी लिया तो ये कब होगा, लोन फर्म ने लिया है। ठीक है जी, फर्म ने क्या किया है, लोन लिया है। प्लीज मेरी बात सुनते चलेंगे, फर्म ने लोन लिया है तो लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है। हिंदी में लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व। यानी कि मैं फर्म हूं, पार्टनर आया, उसने मुझे लोन दे दिया, मैंने उससे लोन ले लिया। अदर कोई अदर बैंक से ले लिया या किसी और जमींदार वमीदार किसी से भी लोन ले लिया आपने। ठीक है, तो अगर मैं फर्म हूं और मैंने लोन लिया है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। तो अगर मैंने लायबिलिटी ले ली है तो मुझे उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। हाँ भैया, पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा ये कहां पर आएगा भैया जी, अब इस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको, इस पे इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अगर इंटरेस्ट आपको पे करना है तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंस यानी खर्चा। मैं हिंदी में भी बोलते जा रहा हूं, एक्सपेंस मतलब खर्चा, व्यय। ठीक है जी, तो ये एक्सपेंस है तो ये कहां पे दिखाई देगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाई देगा। ठीक है जी, तो फिर से एक बार देखेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया है अदर और पार्टनर, तो लोन फर्म ने लिया है, मतलब हमने लोन लिया है दूसरे लोगों से या पार्टनर से, सेम ट्रीटमेंट है। लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमने उधार लिया है। इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, उधार मैं लूंगा तो ब्याज मैं चुकाऊंगा। हाँ जी, मैं मतलब फर्म। ठीक है जी, तो यहां पे मैंने लिखा है लोन फर्म ने लिया, तो लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है। ठीक है जी, पार्टनर के लिए नहीं। अब इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा हो गया। खर्चा कहां आता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है भैया जी, तो लोन एक खर्चा है, खर्चा बढ़े तो डेबिट करें, तो ये हो जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। अगर आप इसको पे कर दोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आप तुरंत पे नहीं करते, बाद में जाके पे करते हो, तो जो ब्याज का पैसा है वो भी लोन के साथ ऐड हो जाता है, फिर आप मिलाकर पैसे चुकाते हो। तो इसलिए एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, क्योंकि लोन आपके लिए खर्चा है और अभी आपने चुकाया नहीं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपका दायित्व बढ़ गया, तो इसलिए ये एंट्री हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी चीज, ठीक है जी, ये क्या था, अदर और पार्टनर लोन फर्म ने लिया, फर्म ने लिया, तो फर्म के लिए लायबिलिटी है। ठीक है जी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा और ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा भैया जी, अब इसको अलग कलर से कर लें, व्हाइट कलर से कर लेते हैं, थोड़ा अलग दिखाई देगा। अदर और पार्टनर, यानी कि अब आपने क्या किया, अदर या पार्टनर से लिया, ठीक है, लोन दिया, तो यहां पर जैसे ये था, अब यहां पर आएगा लोन फर्म ने दिया है। इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में ज्यादा याद रहेगा, दिया है। अच्छा जी, तो लोन फर्म ने दिया। अब मैं फर्म हूं, मैंने किसी को लोन दिया तो ब्याज उससे मुझे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि ये जो लोन फर्म ने दिया है ये क्या है, ये लोन फर्म के लिए, फर्म के लिए एसेट है, मेरी संपत्ति है। ठीक है जी, अगर मैंने किसी को लोन दिया तो वो मुझसे वापस करेगा, मेरा हक है उसके ऊपर कि मैंने तुमको लोन दे दिया बेटा,
लोन वापस कर देना बाबू, वरना ठश कर दूंगा। समझ गया ना, ठश मतलब, तो वही है। ठीक है जी। अब यहां पर मुझे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज मुझे यहां पर रिसीव होगा, क्योंकि मैंने लोन दिया तो मुझे रिसीव होगा, तो इसलिए इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है जी, इनकम है मेरे लिए क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे। डन है जी। तो टमाटर भेजते रहे हैं ना, टमाटर भेजते रहे, हाँ जी भैया जी। तो अब ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड था, ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है जी, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना है ना, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भैया जी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अब ये एसेट है मेरे लिए, तो लोन अकाउंट डेबिट, और ब्याज मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जब इनकम यानी रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्रेडिट करें। नियम याद है ना, मैंने आपको सिखाया था एक दिन। अच्छा जी, यहां तक तो सारी बात क्लियर है। अब होती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गड़बड़ मत करना। कहां गया, ये रहा, ग्रीन कलर है ना। लॉस में भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, ये एक्सपेंस है तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है जी, डन है जी, हाँ जी। तो भैया जी लॉस में भी आपको ये चुकाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो फायदा है मेरा, तो क्या लॉस में इसे मुझे चुकाना है, नहीं ना, मुझे लेना है। तो अगर मुझे लॉस होगा तो भी मैं इसको लूंगा। ये मत सोचना कि ये इसका अपोजिट कर दूं, कई बार होता है ना कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, नहीं नहीं, इसमें ऐसा वैसा नहीं चलेगा। ये आपको लॉस में भी चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुनाफा हो रहा है या लॉस हो रहा है ये तो आप लोगे, क्योंकि आप तो सामने वाले से ले रहे हो। अच्छा भैया, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, भाई ये इनकम है। डिफरेंस सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, वो इनकम इनकम है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहां पर एक पॉइंट है जो आपको भूलना नहीं है, क्या, अगर डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी विलेख या साझेदारी अनुबंध, ठीक है जी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, याद है आपको, क्या करेंगे फिर जरा बताइए, तब क्या करेंगे, तब भी, इसके आगे का आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो यहां तक हम क्लियर हो गए। अब उसके बाद बारी आती है, लोन हो गया, अब रेंट का, ये जरा बताइए तो मैं इसको पूरा करूं, फिर रेंट कटेगा। अब रेंट भी भैया दो भागों में बटेगा, एक अदर और पार्टनर, और ये भी अदर और पार्टनर। हाँ जी, किसने लिखा, 6%, गलत गलत, 6% नहीं, हाँ मोहन जी ने लिखा 6% पर एनम लिखना है। ऋतु जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो 6% लिख रहे हैं उनको बात याद है, बट एक छोटी सी गलती आपके मार्क्स कटवा लेगी, तो याद रखें 6% कभी मत लिखना। अगर भैया जी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब भी 6% पर एनम, याद रखें 6% पर एनम ये वर्ड होगा। ठीक है जी, अगर पार्टनरशिप नहीं है तब भी 6% पर एनम पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट
लगेगा। ठीक है, ये INT मतलब इंटरेस्ट। ठीक है जी, याद रखेंगे। अच्छा भैया, इस केस में अब क्या है, रिसर्चर्स ने इस केस के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। ठीक है जी, लॉस के केस में भी रिसीव तो हम करेंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है भाई, मुझे लॉस हो गया, अब कहीं से मुझे इनकम आ रही है तो मैं मना थोड़ी करूंगा, यार मुझे नुकसान हो गया इनकम, अब मैं तुझे नहीं लूंगा। मैं कहूंगा भाई इनकम जल्दी आ जा, थोड़ा लॉस कम हो जाए, है ना। तो वो तो पॉइंट नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर यही वाला कॉपी कर लेते ना, कॉपी कहां गया, पेस्ट कहां हो रहा है, अरे यार पेस्ट तो हो ही नहीं रहा। तो कॉपी का फायदा क्या है अगर ये पेस्ट ही नहीं होगा तो। डुप्लीकेट, फिर उठा लो। फिर ठीक है, तो अगर मान लो भैया, भैया सुनो, मैंने कहा हाँ जी बोलो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इस केस में तब नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और डीड करना भूल गया तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डीड करना भूल गए तो 6% पर एनम पार्टनर को मिलेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब रिसर्चर ने यही नाइंसाफी रख दी तो अपन क्या करें भाई, तो नाइंसाफी हो गई भैया जी। ठीक है, अब बारी आती है रेंट की, तो इसमें भी वही पॉइंट है, या तो किसी का घर था, आपने उससे कहा भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी हमें किराए पर दे दो, या फिर आपने पार्टनर से कहा यार तुम्हारी वो प्रॉपर्टी है ना जरा उसको किराए पे दे दो। ठीक है जी, तो यहां पर फर्म किराए पर प्रॉपर्टी, किराया मतलब रेंट, ठीक है जी, रेंट का हिंदी किराया होता है, ले रही है। ठीक है जी, तो अगर फर्म किराए पर प्रॉपर्टी ले रही है तो रेंट पे होगा, तो ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी तो लॉस में भी किराया देना पड़ेगा। यानी कि भैया लॉस का केस होगा तब भी आएगी। अच्छा, एक और पॉइंट आ जाता है भैया जी, अगर डीड ना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है ना। ध्यान रखना, डीड ना होने पर दो बातें याद रखो बस, कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6%, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो इक्वल, इसके अलावा नो 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 नो। ठीक है जी, बस। तो बाकी चीजें कराने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पे इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इस केस में 6% है। ठीक है जी, तो मैंने लिखवा दिया है, बाकी आपको कुछ भी नो 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 नो। प्रॉफिट होगा तो बराबर बटेगा, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो 6% पर एनम, उसके अलावा कोई भी चीज होगी तो नो नो नो। ठीक है जी, तो लॉस में भी किराया देना पड़ेगा ना, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है जी, ओके। अगर आप रेंट पे कर देते हो, है ना, तो आपके पास अगर आप पेमेंट कर देते हो तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट आपके लिए खर्चा है तो डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी आप पे करते हो। अच्छा भैया, अगर मैंने पे नहीं किया तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है जी, यानी पे आप आगे चल के करेंगे। अब यहीं पर अदर और पार्टनर के केस में, अब अलग कलर से कर दें, व्हाइट से कर देते हैं। फर्म किराए पर प्रॉपर्टी ले रही है, अब यहां पर क्या होगा,
फर्म किराए पर प्रॉपर्टी दे रही है। ठीक है जी, याद रखिएगा यहां पे फर्म किराए पर प्रॉपर्टी ले रही है और यहां पर किराए पे दे रही है, तो यानी किराया हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर रेंट पे होगा, यहां पर रेंट रिसीव होगा। अब अगर रेंट रिसीव होगा तो ये मेरे लिए इनकम हो गई। अब अगर इनकम हो गई तो फिर ये जैसे रेंट पे है ना, अब ध्यान रखना यहां चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कोई चार्ज अगेंस्ट और वो नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट और एप्रोप्रिएशन का मतलब है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड चार्ज और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड डेबिट साइड एप्रोप्रिएशन। ये सिर्फ इनकम है। ठीक है जी, तो अब ये सीधा आ जाएगा, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अच्छा, ये मैंने लिखा कि नहीं लिखा यहां पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है जी, हाँ, तो ये क्रेडिट साइड पर आएगा, ऐसे ही ये भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अब यहां पर इसकी लिखने की जरूरत थी नहीं, जाहिर सी बात है भैया जी, इनकम है तो लॉस में भी होगा, तो ये तो लॉजिक माइंड है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि लॉस में भी हम लेंगे। भाई किराया है, हमें मिलना चाहिए तो हम तो मांगेंगे ही, तो मैं सीधा इसकी एंट्री करा दे रहा हूं। वरना आप कहो भैया यहां लॉस का पॉइंट लिखवाया है, यहां क्यों नहीं लिखवाया, भाई तो इनकम तो हम लेते ही है ना। ठीक है जी, तो अगर एंट्री करते हैं तो अब मेरे लिए या तो पैसा मुझे मिलेगा तो कैश या बैंक, अगर पैसा मुझे नहीं मिलता है तो एक्रूड रेंट लिखते हैं, यानी कि अभी अग्रिम रेंट, मुझे आगे चल के रेंट मिलेगा। टू रेंट रिसीव्ड। चलिए जी, तो अब देखेंगे अगर अपन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे रूल मैंने आपको पढ़ा दिए, लोन के सारे रूल आपको पढ़ा दिए, क्या बोलते हैं, सैलरी पढ़ा दी, मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन पढ़ा दिया, रेंट पढ़ा दिया। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट थे। अब एक पॉइंट बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या पॉइंट बचता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। रिजर्व्स प्रॉफिट में बढ़ता है तो रिजर्व्स हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक तरीके से लायबिलिटी होती है। हालांकि वैसे वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होती है, बट वैसे उसको हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो अब बच गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो अब अपन एक और सवाल कर लेते हैं ना, छोटा सा टाइम बचा है। अच्छा हाँ, वो तो रही गया डिविजिबल प्रॉफिट। भाई मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन तो लाया था मैं डिविजिबल प्रॉफिट का। चलिए जी, अब एक और सवाल है और वो है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, वो एक और सवाल है, ये हटता नहीं है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है भैया जी, देखिएगा। अच्छा, पहले सब लोग एक प्यारी सी स्माइल करेंगे, क्यों यहां तक आप पहुंच गए। देखो भैया जी, आज अपन पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अब छुट्टी है। अब मैं अगले सोमवार आपको मिलूंगा। अब 5 दिन तक मैं आपको नहीं दिखाई देने वाला हूं, हो सकता है नहीं छोड़ना है, जाएगी, इसको हो जाए। एक ही सपने के साथ चल रहा हूं मैं, इस बार 100 की भरमार। डायलॉग बना दो, इस बार 100 की भरमार, इस बार 100 की भरमार। अब आए ना आए वो अलग बात है, देखो इसका प्रेशर मत लेना कि भैया मेरे 100 नहीं आए। तो जंग जब तक खत्म नहीं होगी तब तक लड़ी जाएगी। ठीक है, खत्म होने के बाद हार हो जीत हो वो देखी जाएगी। जंग जब तक खत्म नहीं होगी लड़ी जाएगी, उसके बाद जो होगा हार हो या जीत हो वो तब देखी जाएगी। तो इस बार 100 की भरमार। 2 डायलॉग याद रखेंगे, मैं इसको लिख लेता हूं यार, मैं भूल ना जाऊं, है ना, बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा। मैं इसको थोड़ा सेव कर लेता हूं अपने पास। चलिए, हो सिंपल सा मतलब है, देखिएगा, समझिएगा प्लीज। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो लास्ट में प्रॉफिट आप पार्टनर को बांट रहे हो। ठीक है जी, और कई बार कमीशन में ये पॉइंट आता है, हालांकि आपके लेवल पे शायद नहीं होगा, लेकिन एसवीपीडी बुक में कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर होगा कि हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कमीशन निकालते वक्त, उसमें हम क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं भैया जी, उसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जबकि कई बार वो डिविजिबल प्रॉफिट लिख देता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी चीज प्लस करनी थी प्लस कर दी, जो भी चीज माइनस करनी थी माइनस कर दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया, डिविजिबल नाम से समझ में आ रहा है ना, वो प्रॉफिट जो पार्टनर में आवंटन किया जाएगा, बांटा जाएगा, उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी,
कौन सा प्रॉफिट? जो आखिरी में बच गया और पार्टनर को दिया जाएगा, उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वक्त मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, एक्सपेंस रेशियो, एप्रोप्रिएशन रेशियो, पिछली क्लास में, उसको भी अपन यहां देखेंगे। चलिए जी, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट है, ठीक है जी, मेरे पास क्वेश्चन ने कहा नेट प्रॉफिट है भैया 1 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है जी, मेरे पास 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। कह रहे हैं कि आपके पास आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है 10,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है आपको भैया जी 10,000 रुपए। अब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा बस यही दो एडजस्टमेंट है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10,000। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, तो अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर अकाउंट बनाता हूं तो मैं यहां नेट प्रॉफिट लिख दूंगा 1 लाख और यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दूंगा 10,000, बस। तो मैं इसका टोटल करूंगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मेरा प्रॉफिट जो होगा डिविजिबल प्रॉफिट वो यही कहलाएगा, है ना, यही डिविजिबल प्रॉफिट कहला देगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो अब ये जो मेरा 1,10,000 है यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। हाँ भैया जी, यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कहे ना 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 ना, पूंजी पर ब्याज भी है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है भैया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ तो मैं उसे माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए, तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, लो 30,000 माइनस कर दिया। अब और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ठीक है, अगर ये नहीं था तो मेरे लिए ये डिविजिबल प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट में पार्टनर में बांटता। अब आपने कहा पूंजी पर ब्याज भी है तो इसको माइनस करूंगा, लो मैंने माइनस कर दिया, फिर जो बचा वो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, यानी 80,000 मेरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन को हमने आगे पढ़ा तो कह रहा ना ना ना, एक और एडजस्टमेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा नहीं नहीं, चलो एक काम करो, अब सैलरी भी है तुम्हारे पास, अब बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। लो तुम्हारे पास पार्टनर की सैलरी भी है, ये सब पार्टनर से रिलेटेड है ना। तो उसने कहा पार्टनर की सैलरी भी है 20,000 रुपए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये लो 20,000 रुपए और माइनस कर दूंगा मैं। कह रहा अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा बताओ, तो मैंने कहा अच्छा जी ये लो 60,000 रुपए हो गया, और बताओ क्या बच्चे की जान लोगे क्या, ये लो ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब एग्जामिनर कहता है यार ये तो बड़ा संकट की बात है, इसको तो सब पता है। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, कमीशन भी है। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, पार्टनर का कमीशन, ये सारे पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो पार्टनर का कमीशन भी है। तो मैंने कहा ये लो भैया जी ठीक है, कमीशन अगर नहीं था, अगर कमीशन नहीं होता तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट ये होता, कमीशन है तो जो है उसको माइनस कर दो। उसने कहा कमीशन भी है 15,000 रुपए। मैंने कहा ये ले भाई 15,000 ले, इसको माइनस कर दो। अब कितना बचा भैया, तो हमने कहा कि अब 45,000 बचा, ये मेरा प्रॉफिट जो मैं पार्टनर को बांट दूंगा, तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट ये हो गया। फिर वो कहता नहीं 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 नहीं, एक और पॉइंट भी है। मैंने कहा क्या, अगर मैं क्वेश्चन में रिजर्व भी दे दूं तो मैं तुमसे कहता हूं 5,000 का रिजर्व भी बचाओ। मैंने कहा अच्छा 5,000 का रिजर्व भी बचाना है, ठीक है, तो रिजर्व भी माइनस कर दो, है ना। तो जो भी प्रॉफिट है उसमें जो जो चीज माइनस करनी है मैं माइनस कर दूंगा। ये लो भैया जी, मैंने रिजर्व को भी माइनस कर दिया। कितना है रिजर्व, 5,000। अब और तो कुछ नहीं आता ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और तो कुछ नहीं आता। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब आहरण पर ब्याज, फिर इधर पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी यानी वेतन, कमीशन यानी कमीशन ही है, और रिजर्व्स है ना, संचय। ठीक है जी, अब मेरे पास आ गया 40,000 रुपए। अब मेरे पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बड़ा सवाल आ जाएगा तो ये सारी चीजें दी होंगी, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें ये सारी चीजें माइनस कर दो, तो जो बच गया अब ये पार्टनर का हिस्सा है, तो ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझ में आया, वो प्रॉफिट जो आखिरी में, अक्षा, सूरज, अंकित, ठीक है सबने बता दिया, वो प्रॉफिट, रिजर्व कह दो, डोनेशन कह दो, है ना, यहां पे जो भी नाम आपको देना हो, रिजर्व, डोनेशन, जो भी, अब आप उतना माइनस करते चल जाओगे ना, जो भी होगा माइनस होता चला जाएगा, आपके पास आखिरी बचेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो प्रॉफिट जो आखिरी में बच गया पार्टनर को देने के लिए, वो डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर को बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में, यानी प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, है ना, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या किया जाता है, पार्टनर को बांटा जाता है ना। इसको
पार्टनर्स पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लाभ हानि अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी बांट देंगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब इसके आगे प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके आगे की क्लास अपन अगली क्लास में करेंगे। ये याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में और करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है। या बताओ अगर आपकी 7 बजे क्लास नहीं है तो मैं इसको क्लियर करूं। और इस स्लाइड की तो जरूरत नहीं है, अब इसको हटा दो। और वो सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो उसको टॉपिक नहीं आया प्लीज एम्प्लॉयर वर्कर